आज का टॉपिक सीरियसली इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स को इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होता और ऑनेस्टली कुछ एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी कंफ्यूज रहते हैं। टॉपिक का नाम है शॉर्ट सेलिंग। अब देखो, एक मिथ है जिसको आज मैं तोड़ने वाला हूं। लोग सोचते हैं कि पैसे सिर्फ तभी बनते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है, बट क्या ये सच है? नहीं, ये सोच गलत है। मार्केट चाहे ऊपर जा रहा हो, गिर रहा हो या साइडवेज चल रहा हो, हर कंडीशन में पैसा कमाया जा सकता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कैसे। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियोस बनाने में काफी मेहनत और वक्त लगता है। जब अप्रिशिएशन नहीं मिलता तो कभी कभी मोटिवेशन कम हो जाता है। आपके लिए लाइक और सब्सक्राइब करना सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन मेरे लिए वो 1 सेकंड मेरी पूरी मेहनत की पहचान होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूजुअली जब बिगिनर्स मार्केट में आते हैं तो वो सिर्फ स्टॉक्स को बाय करते हैं क्योंकि उनके पास शॉर्ट सेलिंग का नॉलेज नहीं होता। मैं भी उन्हीं में से एक था। जब मार्केट में नया आया था मुझे भी नहीं पता था कि स्टॉक्स को सेल भी किया जा सकता है। लॉसेस होने के बाद ही समझ आया कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। चलिए अब इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। अगर आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहते हैं तो मैं आपको सिखाता हूं कि स्टॉक्स बाय करने के बाद भी अगर मार्केट गिरता है तो पैसा कैसे कमाया जा सकता है। सोचिए, आपने किसी XYZ स्टॉक को 100 रुपए में बाय किया। अब उसका प्राइस 1000 रुपए हो गया है, तो 900 रुपए का डिफरेंस आपका प्रॉफिट है। ये सब जानते हैं। आपने 100 रुपए में स्टॉक खरीदा और 1000 रुपए में सेल किया क्योंकि आपके पास ऑलरेडी उस स्टॉक के शेयर्स थे। लेकिन अगर आपको वही स्टॉक 1000 रुपए में सेल करना हो जब आपके पास उसके शेयर्स ही नहीं, तब क्या करेंगे? यही कॉन्सेप्ट है शॉर्ट सेलिंग। चलिए अब इसे डिटेल में समझते हैं। सोचिए, आपने XYZ स्टॉक का एनालिसिस किया और आपको लगता है कि 1000 रुपए से गिरने वाला है। अब आप उस स्टॉक को सेल करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास उसके शेयर्स हैं ही नहीं। तो क्या होता है? मार्केट आपको वो शेयर्स उधार देता है ताकि आप सेल कर सके। मान लीजिए स्टॉक 500 रुपए तक गिर गया जैसे आपने एनालिसिस किया था, तो 1000 रुपए पे सेल किया और 500 रुपए पे बाय बैक किया। ये 500 रुपए का डिफरेंस आपका प्रॉफिट है। जब आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं, उस पोजीशन को क्लोज करने के लिए आप सेल करते हैं। उसी तरह जब आप किसी स्टॉक को सेल करते हैं, शॉर्ट सेल, उस पोजीशन को क्लोज करने के लिए आपको बाय करना पड़ता है। और जब आप बाय कर लेते हैं तो वो उधार लिए गए शेयर्स मार्केट को वापस लौटा देते हैं। सिंपल। अब एक रियल चार्ट के एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को और क्लियरली समझते हैं। चलिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस स्टॉक का एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना एनालिसिस करते हैं और फिर सिंपली बाय बटन पर क्लिक करते हैं। धन प्लेटफॉर्म पर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो MTF ऑप्शन चूज करेंगे और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टिंग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अग्रेसिव बायर है तो मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे जिसमें ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं तो लिमिट ऑर्डर चूज करेंगे और प्राइस अपने डिजायर्ड लेवल तक आने का वेट करेंगे। उसके बाद अपने कैपिटल के हिसाब से क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे और ऑर्डर प्लेस करेंगे। अगर मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट होगा, अगर नीचे गया तो लॉस। अब अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट सेल करना चाहते हैं तो बाय के जगह सेल टॉगल करेंगे। फिर मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी चूज करेंगे और सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट नीचे जाए। अगर मार्केट ऊपर चला गया तो आपको लॉस होगा। इतना ही सिंपल है। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या अब भी लगता है कि पैसा सिर्फ तभी बन सकता है जब मार्केट ऊपर जाए? अब तो आपको जवाब पता है।
मार्केट ऊपर जाए या नीचे, एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर कंडीशन में पैसा कमा सकता है। अब बात करते हैं तीसरे सिनारियो की, जब मार्केट रेंज बाउंड या साइडवेज हो, तब क्या करें? जैसे मैंने कहा, एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर मार्केट कंडीशन में पैसा कमा सकता है, बस उससे सही स्ट्रैटेजी को सही वक्त पर अप्लाई करना आना चाहिए। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। मेरा मानना है कि अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो लोग फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और सीख नहीं पाते। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, अगले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि स्टॉक्स बाय करने के बाद अगर मार्केट गिरता है तो पैसा कैसे कमाया जा सकता है। बस मुझे चाहिए आपका प्यार और सपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।